इंडिया में एवरेज टाइम डॉक्टर और पेशेंट का सिर्फ 5 मिनट है। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। मैंने एक पेशेंट देखा ओपीडी में, मैं उनको मुश्किल से 7 मिनट दे पाया। उसमें उनके सवाल थे कि मुझे क्या बीमारी है, क्या दवाई लेनी चाहिए और डाइट में क्या खाना चाहिए। मैं नहीं कर पाया सारे क्वेश्चन के आंसर्स उस टाइम लिमिट में, क्योंकि बाहर और पेशेंट्स वेट कर रहे थे। तभी मैंने रियलाइज़ किया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पेशेंट्स को आंसर्स चाहिए, वो हमारे पास आते हैं होप के साथ, क्वेश्चंस के साथ, और हम उनको पूरा आंसर नहीं कर पा रहे। इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया और मैं रेकमेंड करूंगा हर डॉक्टर को, हर एक हेल्थ प्रोफेशनल को कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल या फिर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डॉक्टर्स को क्यों बनाना चाहिए यूट्यूब चैनल और पेशेंट्स को ऐसे चैनल क्यों देखने चाहिए। तो अगर आप पेशेंट हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और मैं किडनी पेशेंट्स का ख्याल रखता हूँ। जनवरी 24 में मैंने ये चैनल शुरू किया सिर्फ एक एम के साथ। अगर आपके दिमाग में आ रहा है पैसे बनाना, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। मेरा एम सिंपल था कि मैं आपको एजुकेट करूं आपकी डिजीज के बारे में, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। अगर आप मेरे पास आते हैं ये बोल के कि मुझे डायबिटीज है, मेरा HbA1c इतना है और मुझे इतना लेके आना है, तो मेरा काम आधा हो जाता है और बहुत आसान हो जाता है। अगर एजुकेशन ठीक नहीं है और मिस इन्फॉर्मेशन है, तो डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप खराब होता है। ये रिसर्च ने भी दिखाया है। पहले शुरू करते हैं रिसर्च के बारे में। हर रोज हजारों पेपर छपते हैं, एक साल में लाखों पेपर छपते हैं, बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, बड़े बड़े जर्नल्स में ये सारे पेपर्स आते हैं। बट क्या ये आप तक पहुंचते हैं? उसका आंसर है नो। मुश्किल से 2% पेशेंट ये सारे पेपर्स पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या रिसर्च चल रही है। उनमें से भी वही लोग जो एजुकेटेड हैं और इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। मैंने इस चैनल के थ्रू पिछले 1.5 साल में कोशिश करी है कि ये रिसर्च मैं आप तक लेके आऊं। डॉक्टर्स बहुत फैंसी और बड़ी रिसर्च करते हैं, सालों की मेहनत करते हैं और फिर पेपर पब्लिश करते हैं। वो पेपर की फाइंडिंग्स एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को सिर्फ 5 मिनट या 7 मिनट में समझाना होता है। वो बहुत मुश्किल है। इस चैनल के थ्रू आपको एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस मिलेंगी और ये पता चलेगा कि नई दवाइयाँ कौन सी आ रही है और कौन से नए ट्रायल्स हो रहे हैं, ताकि आप अपने डॉक्टर के पास जा सकें और बोल सकें क्या मैं इस दवाई पे हूँ, क्या मैं इस दवाई के लिए क्वालिफाई करता हूँ या नहीं करता। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको कैसे टाइम मिलता है चैनल बनाने का, वीडियोस बनाने का, जब आप डॉक्टर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बनना भी एक मुश्किल है और एक बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। बट ये मत सोचिए कि यूट्यूब आसान है। यूट्यूब भी उतना ही डिमांडिंग है जितना एक डॉक्टर बनना है या फिर एक डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करना है। इसका रीज़न क्या है? वीकली वीडियोस निकालना, स्क्रिप्ट लिखना, सोचना कि अगला कौन सा टॉपिक लेके जाना है, रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करवाना, उसके बाद इसको अपलोड करना और फिर अगले हफ्ते फिर से रिपीट करना। आप देख रहे होंगे कि चैनल में हर वीक एक लॉन्ग वीडियो आई है और ऑलमोस्ट हर रोज शॉर्ट वीडियो आई है, और इसका सारा क्रेडिट मैं अपने एडिटर को देता हूँ जिसका नाम अभिषेक है। उसी की वजह से ये वीडियो भी आपको कल संडे को मिल पाएगी। मेरे पास बिल्कुल कम टाइम था इस हफ्ते रिकॉर्ड करने के लिए, बट अभिषेक ने ये वीडियो 24 आवर्स में एडिट करके दे दी। अगर आप एक एडिटर ढूंढ रहे हैं तो मैं इसको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। इनकी डिटेल सारी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कुछ एडिट कराना है तो प्लीज़ इनसे कराइए। अभिषेक के साथ मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ये ना एक रिलेशनशिप बनाते हैं अपने क्लाइंट के साथ, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है, वैसे ही किसी बिजनेस में भी रिलेशनशिप होता है, और इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एडिटिंग के लिए इनके पास जाइए। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। अब एक और चीज़ की बात करते हैं कि इतना कम टाइम क्यों दे पाते हैं डॉक्टर्स पेशेंट्स को इंडिया में। एक क्लिनिक, अगर आप एक ओपीडी कर रहे हैं तो 3-4 घंटे में 40-50 पेशेंट देखने होते हैं, और हर पेशेंट को अगर आप 15 मिनट देते हैं तो ओपीडी कभी खत्म ही नहीं होगी। प्रॉब्लम दो हैं, डॉक्टर्स की कमी है और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बड़ी है। इसका सोल्यूशन एक तरीके से हो सकता है कि एक यूट्यूब चैनल हो जिसमें एजुकेशनल कंटेंट मिले। आपको कुछ सीखने को मिले, आपको पता चले कि आपको अपनी डिजीज़ कैसे मैनेज करनी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी। उनको डायबिटीज़ थी और किडनी डिजीज़ थी। हमें पता है कि डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ इकट्ठे जाती है। किडनी डिजीज़ में प्रोटीन लीक होता है डायबिटीज़ की वजह से। तो हमने क्या किया, मैंने इस चैनल पे बात की थी डापाग्लिफ्लोज़िन के बारे में, फिनेरेनोन के बारे में, जो प्रोटीन यूरिया को कम करती है। उन्होंने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करी और मैंने उनको बोला कि आप इन 2 दवाइयों के बारे में सोचिए। मैं बोल क्यों रहा हूँ सोचिए, क्योंकि मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, दवाइयाँ आपको लेनी है, ठीक है। यही काम होता है एक डॉक्टर का। इट्स अ पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, नॉट अ डॉक्टर सेंटर्ड अप्रोच।
अगर आप पहले के ज़माने में देखेंगे तो जो डॉक्टर बोलता था वो पेशेंट ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेता था। आज के टाइम में ना आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 2 दवाइयाँ हैं, आपको इस दवाई के बारे में मैं समझाऊंगा, ये आपको प्रिस्क्रिप्शन दूंगा, बट लेनी आपको है। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि मैं लेफ्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ। इस डिसीजन के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज तभी मिलेगी जब डॉक्टर आपको टाइम दे सकता है कि ये साइड इफेक्ट्स इस दवाई के हैं, ये साइड इफेक्ट्स इस दवाई के हैं, इधर आपको ये बेनिफिट मिलेगा और इधर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई है ताकि आपको हर एक दवाई के बारे में पता चले, आपको ये पता चले कि कौन सी नई रिसर्च हो रही है, कौन सी ट्रायल्स हैं, क्या आपके पास कोई होप है इस डिजीज़ के लिए या नहीं, क्या आप सही ट्रीटमेंट पे हैं या नहीं। क्योंकि ट्रीटमेंट लेना आपका काम है, डॉक्टर का काम है गाइडेंस, और इसको हम बोलते हैं पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, ताकि पेशेंट डिसाइड करे कि उसके लिए बेस्ट क्या है। गाइडेंस हम देंगे, पेशेंट डिसाइड करेगा कि दवाई कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। अब एक और रीजन व्हाई दिस चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई एवरी डॉक्टर शुड हैव अ यूट्यूब चैनल और अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज बिकॉज बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। आप यूट्यूब खोलिए और लिखिए किडनी डिजीज रिवर्सल, ऐसे ऐसे तरीके हैं जो कभी किसी मेडिकल लिटरेचर में सुनने ही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि आयुर्वेदिक तरीके या ट्रेडिशनल तरीके बहुत सालों से चल रहे हैं और सही है, ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ कंडीशंस में यूजफुल हो सकते हैं, बट किडनी डिजीज में इनका रिसर्च बहुत वीक है और नहीं हुआ रिसर्च। अगर आप ये वाली वीडियो देखें जहाँ पे ये बाथटब में बैठ के बोल रहे हैं कि डायलिसिस रिवर्स कर देंगे, एब्सोल्युटली बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन है जो व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपको मिल रही है। आप इसको देखते हैं, आप सोचते हैं कि ये मैं भी ट्राई करूँगा, अपने लाखों रुपए वेस्ट करेंगे, और बाद में जाके जब आप डॉक्टर के पास आएंगे, एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तब तक आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होगी। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये कुछ केसेस की बात करते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन 9 था, हमने ये डाइट चेंज करी, अब क्रिएटिनिन 2 हो गया। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में कि किडनी डिजीज 2 तरीके की वजह से होती है। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी इंजरी। अगर कोई एक्यूट किडनी इंजरी वाला पेशेंट है तो उसका क्रिएटिनिन जब बढ़ता है तो वो अपने आप जाके कम हो जाता है जब हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, या फिर कभी कभी अपने आप बॉडी रिकवर करनी शुरू कर जाती है। अब ऐसे केसेस अगर इनके पास जाएंगे तो ये बोलेंगे इन्होंने हमने डाइट चेंज करी, ये चेंज करी और क्रिएटिनिन को 9 से 2 कर दिया। बट केस क्या था? किसी ने बताया आपको कि क्या हुआ इनके साथ, क्यों इनकी किडनी खराब हुई? देखिए, इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल विद ऑल दिस। आपको अब तक पता चल गया होगा कि एक बार किडनी डैमेज हो जाए, एक बार किडनी का फंक्शन 15 से नीचे चले जाए तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है, और हम नहीं चाहते कि आप इस स्टेज पे पहुंचे। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि अर्ली चेकअप, प्रिवेंटिव चेकअप्स आर ऑलवेज बेटर। अगर कोई चीज़ पहले पकड़ी जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो सकता है, और अगर ट्रीटमेंट नहीं भी लेना तो मॉनिटरिंग तो शुरू हो सकती है कि अगर किडनी फंक्शन गिर रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फिर व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन से कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं जिसका कोई रिसर्च बैक नहीं है तो आपको ही नुकसान होगा, हमें तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, आपको रिसर्च बैक इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैंने फ्री गाइड्स भी बनाए हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पर भी देखें स्क्रीन पे तो 3 फ्री गाइड शुरू करें हमने, अभी हम और गाइड्स देंगे। एक, आपको स्मोकिंग सेसेशन मिलेगा, हमें पता है स्मोकिंग कितनी हार्मफुल है और ये गाइड से कई लोगों ने स्मोकिंग छोड़ी है। दूसरा, डाइट प्लान मिल रहा है आपको किडनी डिजीज़ के लिए। तो ये सारी रिसोर्सेज को यूज़ करें। चैनल की वीडियोस मेरा नहीं कोई और देख लीजिए जो रिसर्च बात कर रहा है, एविडेंस बेस्ड बात कर रहा है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या रिसर्च चल रही है, मेडिकल फील्ड में क्या इनोवेशन हो रहा है। अब मैं एक और चीज़ इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ। मैं सीधा बोलूँगा कि कई हेल्थ प्रोफेशनल सोचते हैं कि जो लोग यूट्यूब करते हैं या फिर इंस्टाग्राम करते हैं या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करते हैं वो तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए ये सब कर रहे हैं। मैं आपको सही बताता हूँ, मैंने दोनों करे हैं और मैं दोनों कर रहा हूँ। यूट्यूब इज़ एज हार्ड एज बीइंग अ डॉक्टर। ये मत सोचिए कि यूट्यूब आसान है। यूट्यूब पे हर हफ्ते वीडियो लाना, एल्गोरिदम को क्रैक करना, सब्सक्राइबर बढ़ाना, इंगेजमेंट रखना और व्यूअर्स को कंटेंट देना जो वो यूज़फुल समझे और उनको अच्छा लगे, बिल्कुल आसान नहीं है। उतना ही मुश्किल है जितना डॉक्टरी करना है। अगर आप कंपेयर करें ना, किसी पेशेंट को डायग्नोस करना, ट्रीटमेंट देना, फॉलोअप करना, उतना ही मुश्किल है यूट्यूब। हर एक प्रोफेशन मुश्किल होता है, हर एक प्रोफेशन को अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी को डिसमिसिव नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बैंक जॉब करते हैं वो भी मुश्किल है, अगर आप एक IT प्रोफेशनल है वो भी मुश्किल है। तो यूट्यूब भी उतना ही मुश्किल है जितना डॉक्टर बनना मुश्किल है। और अगर आप दोनों कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कमेंडेबल है, और अगर आपने अपना बढ़ा लिया चैनल बेस तो हैट्स ऑफ टू यू। I appreciate what you're doing because it is very difficult. I can see it when I'm doing both of them. For patients and for my viewers, I would just say कि आप ये चैनल सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हर हफ्ते मैं वीडियो डाल पा रहा हूँ।
कोई टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे लिखिए, उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो बना के आपको दूंगा। और मेरी वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री गाइड्स हैं। मैंने एक न्यूज़लेटर भी शुरू किया है जहाँ पे मैं हर हफ्ते आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई नई ट्रायल हो, कोई नई मेडिसिन आई हो या कुछ भी हेल्थ रिलेटेड चल रहा हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं एक और चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो है सप्लीमेंट्स। मैंने सप्लीमेंट्स के बारे में भी इस चैनल में बात की है क्योंकि सप्लीमेंट इंडस्ट्री इंडिया में 5,000 करोड़ की है और बहुत अनरेगुलेटेड है। कोई बोलता है मैग्नीशियम लो, कोई बोलता है विटामिन डी लो, कोई बोलता है B12 लो, ये लो वो लो। हर पर्सन जिनसे मैंने बात करी है जो सप्लीमेंट ले रहे हैं उन्होंने अपना ही कोई फॉर्मूला बनाया हुआ है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। कुछ भी रिसर्च या साइंस बेस्ड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता था कि इस वीडियो के थ्रू कौन सा सप्लीमेंट एक्चुअली इसेंशियल है और कौन सा सप्लीमेंट इसेंशियल नहीं है, ताकि आप फिर डिसाइड कर सके कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए, ये ग्रीन कैटेगरी में आता है, 100% लेना चाहिए मुझे। येलो और रेड के बारे में ज़रा एक बार सोचिए कि आपको एक्चुअली ज़रूरत है, क्या आप डाइट से ला सकते हैं। क्योंकि देखिए जितना भी अच्छे लगे सप्लीमेंट्स, इनमें थोड़े बहुत अडल्ट्रेंट्स तो होते हैं। मैंने कई वीडियोस देखी है यूट्यूब पे जिन्होंने लैब टेस्टिंग करी है प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिए। ऑलमोस्ट सब में कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी मिल रहा है और ये हैवी मेटल्स की वजह से ही किडनी डिजीज होती है। ये याद रखिए। कई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट से किडनी डिजीज होती है। देखिए प्रोटीन सप्लीमेंट के प्रोटीन में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोटीन सप्लीमेंट के हैवी मेटल्स में प्रॉब्लम है। रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आप मर्क्यूरी, लेड या कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स लो तो उससे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो सकती है, एक कंडीशन जिसमें प्रोटीन लीक होता है किडनी से। यही एक चीज़ फेयरनेस क्रीम में देखने को मिली थी कि लोग जो फेयरनेस क्रीम लगाते हैं जिसमें मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा है, उन लोगों को मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो रही थी। तो देखिए बड़ा कुछ है आजकल इंडस्ट्री में। हम एक कंज्यूमेबल इंडस्ट्री बन चुके हैं कि चीज़ें खरीदते रहते हैं, पर ज़रा ना सोच के लेना चाहिए हमें ऐसी कोई चीज़ जो हम खा रहे हैं या अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, देखो कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा नहीं है, क्या इसमें हैवी मेटल्स हैं, क्या इसकी लैब टेस्टिंग हुई है, और तभी कोई चीज़ लो। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ सप्लीमेंट्स के, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्स तब लेने चाहिए जब एक्चुअली ज़रूरत हो, और अगर ज़रूरत है तो वैसे सप्लीमेंट्स लो जो आपकी बॉडी के लिए सेफ है। बाकी इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहता था। नेक्स्ट वीक मैं और वीडियोस लेके आऊँगा अबाउट हेल्थ रिलेटेड कंटेंट, बट मैं आपसे बात करना चाहता था अबाउट दिस जर्नी इन द लास्ट 18 months। वी आर ऑलमोस्ट एट 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और बढ़े और लोगों तक पहुँच सके और लोगों को हेल्प कर सके। बाकी जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नमस्ते।